नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लेकर आए हैं वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 4। ये वैदिक काल से संबंधित चौथा भाग यानी लास्ट भाग है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 3, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, बी वे घुड़सवारी किया करते थे, सी वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। सही उत्तर है ऑप्शन डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ए जौ, बी गेहूं, सी चावल, डी तंबाकू। सही उत्तर है ऑप्शन डी तंबाकू। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ए यजमान, बी श्रमण, सी अथर्वन या डी श्रेष्ठिन। सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रमण। क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? ए शतपथ ब्राह्मण, बी अथर्ववेद, सी शूल्ब सूत्र, डी छांदोग्य उपनिषद। सही उत्तर है ऑप्शन सी शूल्ब सूत्र। क्वेश्चन नंबर 7, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 8, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, बी ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, डी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ए ऋग्वेद, बी उपनिषद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। सही उत्तर है ऑप्शन डी सामवेद। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ए मनु, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त, डी सेल्यूकस। सही उत्तर है ऑप्शन ए मनु। क्वेश्चन नंबर 11,
ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ए गोधन, बी भूमि, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए गोधन। क्वेश्चन नंबर 12, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ए प्रकृति, बी पशुपति, सी देवी माता, डी त्रिमूर्ति। सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 13, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, डी सोम। सही उत्तर है ऑप्शन ए इंद्र। क्वेश्चन नंबर 14, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ए ज्यामिति, बी ज्योतिष, सी गणित, डी खगोल। सही उत्तर है ऑप्शन ए ज्यामिति। क्वेश्चन नंबर 15, अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 वेद, ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। सूची 2 यज्ञकर्ता, पहला होता ऑब्लिक होत्र, दूसरा अध्वर्यु, तीसरा उद्गाता ऑब्लिक उद्गात्र और चौथा ब्रह्मा। ये हैं आपके ऑप्शन। सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी ए ऋग्वेद का मिलान होगा पहला होता ऑब्लिक होत्र से, बी यजुर्वेद का मिलान होगा दूसरा अध्वर्यु से, सी सामवेद का मिलान होगा तीसरा उद्गाता या उद्गात्र से, और डी अथर्ववेद का मिलान होगा चौथा ब्रह्मा से। क्वेश्चन नंबर 17, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, बी क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, सी क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 18, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? ए कपिल, बी अक्षपाद गौतम, सी उलूक कणाद, डी पतंजलि। सही उत्तर है ऑप्शन सी उलूक कणाद। क्वेश्चन नंबर 19, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? ए जैमिनी, बी बादरायण, सी कपिल, डी गौतम। सही उत्तर है ऑप्शन ए जैमिनी। क्वेश्चन नंबर 20, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? ए जैमिनी, बी बादरायण, सी बुद्ध, डी महावीर। सही उत्तर है ऑप्शन बी बादरायण। क्वेश्चन नंबर 21, धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ए 1/3, बी 1/4, सी 1/6 या डी 1/8। सही
उत्तर है ऑप्शन सी 1/6। क्वेश्चन नंबर 22, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी उत्तर गुप्त काल में, डी धर्मशास्त्र के काल में। सही उत्तर है ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में। क्वेश्चन नंबर 23, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? ए चारवाक ने, बी गौतम ने, सी कपिल ने और डी जैमिनी ने। सही उत्तर है ऑप्शन बी गौतम ने। क्वेश्चन नंबर 24, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? ए पतंजल, बी गौतम, सी जैमिनी, डी शंकराचार्य। सही उत्तर है ऑप्शन ए पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 25, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? ए पूर्व मीमांसा, बी सांख्य दर्शन, सी न्याय दर्शन, डी उत्तर मीमांसा। सही उत्तर है ऑप्शन बी सांख्य दर्शन। क्वेश्चन नंबर 26, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? ए न्याय से, बी मीमांसा से, सी वेदांत से और डी वैशेषिक से। सही उत्तर है ऑप्शन बी मीमांसा से। क्वेश्चन नंबर 27, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ए अर्थशास्त्र, बी राजनीति, सी चिकित्सा, डी धर्म। सही उत्तर है ऑप्शन सी चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ए सांख्य, बी वैशेषिक, सी मीमांसा, डी योग। सही उत्तर है ऑप्शन ए सांख्य। क्वेश्चन नंबर 29, सुमेलित कीजिए सूची 1 उपवेद। ए आयुर्वेद, बी धनुर्वेद, सी गंधर्व वेद, डी शिल्पवेद / अर्थशास्त्र। सूची 2 संबंधित वेद, पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ये हैं आपके ऑप्शन। सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी ए आयुर्वेद का सही मिलान होगा पहला ऋग्वेद के साथ, बी धनुर्वेद का सही मिलान होगा दूसरा यजुर्वेद के साथ, सी गंधर्व वेद का सही मिलान होगा तीसरा सामवेद के साथ और डी शिल्पवेद / अर्थशास्त्र का सही मिलान होगा चौथा अथर्ववेद से। क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ए 7, बी 8, सी 9 और डी 10। सही उत्तर है ऑप्शन डी 10। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।